इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानवाधिकार ह्यूमन राइट्स। तो मानवाधिकार में हम सबसे पहले पढ़ेंगे मानवाधिकार का अर्थ, यानी कि मानवाधिकार क्या होता है, और उसके बाद में पढ़ेंगे मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। तो सबसे पहले देखते हैं मानवाधिकारों का अर्थ। ऐसा अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए, मानवाधिकार कहलाता है। तो मानवाधिकार क्या होता है? ऐसा अधिकार जो प्रत्येक व्यक्ति को मानव होने के नाते प्राप्त होना चाहिए। यह मानव होने की पूर्व शर्त स्वरूप है, अतः विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को जाति, धर्म, लिंग, क्षेत्र आदि के आधार पर भेदभाव किए बिना इसे उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो जो मानवाधिकार है वह मानव होने की पूर्व शर्त है, इसलिए विश्व के प्रत्येक व्यक्ति को बिना किसी भेदभाव के मानवाधिकारों को उपलब्ध कराया जाना चाहिए। तो ये तो गया मानवाधिकार का अर्थ। अब देखते हैं मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा। यूएनओ के यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ के चार्टर में मानवाधिकारों के आदर्श को स्वीकार करने के पश्चात संयुक्त राष्ट्र के मानवाधिकार आयोग को मानवाधिकारों के मूलभूत सिद्धांतों का मसौदा तैयार करने का कार्य सौंपा गया। मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का मसौदा तैयार किया। मसौदा का मतलब होता है ड्राफ्ट। तो मानवाधिकार आयोग ने मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा का ड्राफ्ट तैयार किया। इस मसौदे को महासभा ने 10 दिसंबर 1948 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया। इस घोषणा पत्र में 30 अनुच्छेद हैं जो इस प्रकार हैं। तो जो मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा है उसको कब स्वीकार किया गया? 10 दिसंबर 1948 को। अब देखते हैं कि मानवाधिकार कौन कौन से हैं। देखो, पहला मानवाधिकार है सभी मनुष्य जन्म से स्वतंत्र हैं और अधिकार तथा मर्यादा में समान हैं। उनमें विवेक और बुद्धि है, अतः उन्हें एक दूसरे के साथ भ्रातृत्वयुक्त व्यवहार करना चाहिए, यानी कि भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। दूसरा मानवाधिकार है प्रत्येक व्यक्ति बिना जाति, रंग, लिंग, भाषा, धर्म, जन्म अथवा किसी दूसरे प्रकार के भेदभाव के सभी अधिकारों और स्वतंत्रताओं का पात्र है। तीसरा है प्रत्येक व्यक्ति को जीवन, स्वतंत्रता और सुरक्षा का अधिकार है। चौथा है कोई व्यक्ति दासता या गुलामी में नहीं रखा जा सकता। दासता सभी क्षेत्रों में निषिद्ध होगी। पांचवा मानवाधिकार है किसी व्यक्ति को क्रूर दंड नहीं दिया जाएगा और उसके साथ अपमानजनक बर्ताव नहीं किया जाएगा। छठा है प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार होगा कि वह सभी जगह कानून के अधीन माना जाए। देखो, इनमें समझाने के लिए कुछ भी नहीं है, केवल आपको एक बार पढ़ना है, जितना याद रहे वो ठीक है, सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है। सातवां मानवाधिकार है कानून के समक्ष सभी समान हैं और बिना किसी भेदभाव के सभी को कानून की सुरक्षा मिलनी चाहिए। आठवां मानवाधिकार है प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायालय द्वारा अपने अधिकारों और कर्तव्यों के लिए
उचित तरीके से सुने जाने का समान अधिकार है। 9वां है, प्रत्येक व्यक्ति तब तक निर्दोष माना जाएगा जब तक उसे उचित प्रमाणों द्वारा अपराधी सिद्ध न कर दिया जाए। यानी कि जब तक किसी व्यक्ति को गवाहों द्वारा अपराधी सिद्ध नहीं किया गया है तब तक वह निर्दोष है। 10वां है, प्रत्येक व्यक्ति को अपने राज्य की सीमा के अंदर आवागमन और निवास की स्वतंत्रता प्राप्त होगी। 11वां है, प्रत्येक व्यक्ति को अपना देश छोड़ने का अधिकार है। 12वां है, प्रत्येक व्यक्ति को राष्ट्रीयता का अधिकार है। किसी व्यक्ति को उसकी राष्ट्रीयता से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जाएगा। 13वां मानवाधिकार है, प्रत्येक व्यक्ति को विचार, अनुभूति तथा धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार प्राप्त है। नेक्स्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को स्वयं अथवा दूसरों के साथ संपत्ति रखने का अधिकार है। कोई भी अपनी संपत्ति से मनमाने तरीके से वंचित नहीं किया जा सकता। 15वां है, वयस्क अवस्था वाले पुरुष और स्त्री को जाति, राष्ट्रीयता और धर्म की सीमा के बिना विवाह करने और परिवार स्थापित करने का अधिकार प्राप्त है। या फिर इसको ये कह सकते हैं कि प्रत्येक स्त्री पुरुष को अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से विवाह करने का अधिकार प्राप्त है। 16वां है, प्रत्येक व्यक्ति को शांतिपूर्ण तरीके से एकत्रित होने और सभा करने की स्वतंत्रता प्राप्त है। किसी व्यक्ति को किसी संस्था में शामिल होने के लिए विवश नहीं किया जा सकता। 17वां है, प्रत्येक व्यक्ति को विश्राम व अवकाश का अधिकार प्राप्त है। साथ ही काम के घंटों का निर्धारण और सवेतन छुट्टियों का भी अधिकार है। 18वां और लास्ट है, प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा पाने का अधिकार है और कम से कम प्रारंभिक शिक्षा निःशुल्क और अनिवार्य होनी चाहिए। माता पिता को अपनी संतान के लिए शिक्षा का प्रकार चुनने का अधिकार प्राप्त है। तो ये हो गए मुख्य मानवाधिकार और ये हो गया हमारा आज का टॉपिक मानवाधिकार।